प्यारे मित्रों, आप लोग जैसा कि जानते हैं हम लोग अनुच्छेदों के क्रम में बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अनुच्छेद 193 तक बात कर लिए थे। कहाँ तक? अनुच्छेद 193 तक, जिसमें हम लोग समझे थे क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या बातें कही गई हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही विस्तृत चर्चा किए थे। इसका मतलब समझते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें ज़रूरी होंगी, जो इम्पोर्टेंट होंगे, उसके लिए हम लोग क्या कर लिए हैं, बात कर लिए हैं। जैसे कि मेरा आप लोगों से वादा रहा है कि मैं एक एक अनुच्छेद को कवर करूंगा, क्योंकि जो मैक्सिमम टीचर जो आपके यूट्यूब पर अभी उपस्थित हैं, वो क्या कर रहे हैं कि चुने हुए अनुच्छेदों पर केवल चर्चा कर रहे हैं, सारे अनुच्छेदों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपके इस दुख को दूर करने के लिए ही क्या किया हूँ, एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, एक क्रम स्टार्ट किया हूँ, एक श्रृंखला स्टार्ट किया हूँ, कहा जाए तो एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जिसमें आपको एक एक अनुच्छेद के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए बात करते हैं। देखिए मित्रों, इसमें मैं कुछ खंड को जो है थोड़ा शॉर्ट में लिखा हूँ, लेकिन एक मैं आपको आसान भाषा में और थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा, और जब मैं बताऊंगा तो आपको लगे कि ये चीज़ें नहीं सर ने नोट किया है बोर्ड पे, तो उसको क्या करिएगा, आप पॉज करके लिख लीजिएगा, कोशिश ये करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है 194 में? देखिए, इसमें विधानमंडल की बात कही गई है। विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, विधानमंडल क्या होता है आप लोग जानते होंगे। विधानमंडल क्या होता है? राज्यों की क्या होती है? विधायिका होती है। क्या होती है? राज्यों की विधायिका। अब कुछ लोग नए मित्र आए होंगे, सर जी ये क्या कह रहे हैं यार, विधायिका क्या होता है? तो विधायिका एक ऐसी स्थान होती है, एक निश्चित प्लेस होता है जहाँ पर नियमों कानूनों का निर्माण किया जाता है। ये विधायिका दो प्रकार की होती है। ये बात मैं बहुत वीडियो में बता चुका हूँ। कुछ पुराने मेरे मित्र होंगे, वो कहेंगे सर जी हरदम वही बात दोहरा रहे हैं, लेकिन जो नए भी आ रहे हैं उनको भी देखना ज़रूरी है। तो क्या होता है, राज्यों का जो होता है उसको बोलते हैं राज्य विधानमंडल। जो राज्यों का विधायिका होती है उसका क्या नाम होता है? राज्य विधानमंडल। जो केंद्र की होती है उसका नाम संसद होता है। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं विधानमंडल की। तो विधानमंडल कितने सदन होते हैं? कहीं कहीं 2 होते हैं, कहीं कहीं 1 होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं विधानमंडल के सदनों की बात कर रहे हैं। किसके? विधानमंडल के सदनों की, तथा उसके सदस्यों की समितियों और उनकी शक्तियों और विशेषाधिकारों के बारे में। ये विशेषाधिकार क्या होते हैं, शक्तियाँ क्या होती, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसको मैंने खंडों में बांट दिया है। खंडों का मतलब टुकड़ों में बांट दिया है, 1 2 3 4, ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। क्या समझे? आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। फर्स्ट वन है, इसको बोलते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या फिर कहा जाए बोलने की स्वतंत्रता। आपको समझने में, जैसे सदन है, सदन में जैसे विधानमंडल का कोई एक सदन है, चाहे विधान परिषद हो या विधान सभा हो। अब उसमें कोई सदन के सदस्य हैं, अब गए बातचीत कर रहे हैं, कभी कभी भाषण में एक दूसरे के कुछ और बोल देते हैं, तो उसको लेकर के क्या होगा, उनको ये स्वतंत्रता होगी, वो कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, देश के विरुद्ध नहीं बोल सकते, लेकिन वो कोई मंत्री है, कोई नेता है, उसके विरुद्ध बोल सकते हैं, उसके बातों का उल्लंघन कर सकते हैं, उसके खिलाफ बात कर सकते हैं, लेकिन देश के हित को ध्यान में रखते हुए। तो पहला समझ में आ गया। ये विधानसभा और विधान परिषद दोनों में बात कही गई है कि दोनों का, अगर दोनों में जो सदस्य होंगे इनको बोलने की क्या होगी, आज़ादी होगी, स्वतंत्रता होगी। कहाँ पर? कहाँ पर? विधानसभा और विधान परिषद। यानी कि जो मैंने कहा कि विधान मंडल के सदनों में कोई सदस्य है, उसे बोलने की क्या होगी, आज़ादी होगी। बोलने की क्या आज़ादी होगी, ये भी महत्वपूर्ण है। कभी भी देश के हित को ध्यान में रखते हुए बोलना है, कभी भी देश के विरुद्ध नहीं बोलना है। हाँ, व्यक्ति विशेष के या फिर कोई नेता है, कोई मंत्री, उसके विरोध में बोल सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे में। दूसरा बहुत मज़ेदार है कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई संसद का, या संसद कह रहे सॉरी, विधानमंडल का अगर कोई सदस्य है, किसी सदन का, विधानसभा का या विधानमंडल का या फिर विधान परिषद का, किसका हो, या फिर विधानसभा का हो या फिर विधान परिषद का हो, इसमें कोई समिति है, कोई ऐसा कानून आया, उस पर क्या हो रहा है, मतदान हो रहा है। देखिए, आपको अगर समझ में ना आए तो मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा जटिल बातें हो रही होंगी। कि विधान परिषद, विधानसभा है, इसमें कोई कानून पर क्या हो रहा है, मतदान हो रहा है। अब कोई सदस्य है, वो कहा नहीं, हम इसके पक्ष में वोट नहीं देंगे। क्या है, हम इसके पक्ष में वोट नहीं देंगे। अब उसका मन कर दिया, ये इसके विरोध में वोट दे दिया। वो सरकार का ही सदस्य था, तो अब वो वोट दे दिया। इसका ये मतलब नहीं कि आप उसके विरोध में जा कर के किसी कोर्ट, किसी न्यायालय में क्या करेंगे,
केस करेंगे? नहीं कर सकते। तो ये दूसरा जो हमारा प्रावधान ये यही बात कह रहा है कि किसी मत के संबंध में, उसके संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। कि कोई सदन का, कोई विधानमंडल का सदस्य है, किसी भी नियम के विरुद्ध अगर वोट दे देता है या फिर पक्ष में दे देता है, किसी को अगर इससे आपत्ति है तो वो कोर्ट में नहीं जाएगा। क्या करने नहीं जाएगा? मुकदमा दायर नहीं करने जाएगा। समझ में आ गया? या फिर किसी व्यक्ति के विरुद्ध विधानमंडल के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा उसके अधीन किसी प्रतिवेदन मतलब होता है पत्र या फिर रिपोर्ट, इसको रिपोर्ट शब्द ज़्यादा ठीक रहता है, कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इसकी कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। प्रकाशन का मतलब ये होता है, इसको सरल भाषा में समझिए, कि जो सदन की कार्यवाही होती है उसका प्रसारण बाहर करना, इसमें कोई कार्यवाही नहीं होती है। आप हमेशा देखते होंगे कि जो भी सदन में होता है उसका लाइव क्या होता है, चैनल पे दिखाया जाता है, उससे कोई समस्या नहीं है, उसकी अलग बात है। यहाँ पर केवल सिर्फ और सिर्फ ये बात ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी सदस्य है, चाहे वो विधानसभा का हो, विधान परिषद का हो, अगर किसी भी कानून पर वोटिंग हो रही हो, वो चाहे विरुद्ध जाकर करे या फिर पक्ष में करे या फिर विपक्ष में करे, उसके विरुद्ध कानून का कोई वो नहीं है कि आप उसके विरुद्ध क्या करें, न्यायालय में पहुँच जाएँ कि यार ये तो हमारे पक्ष में वोट नहीं दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तीसरा खंड क्या कहता है, इसके बारे में समझते हैं कि विधानमंडल के किसी सदन के सदस्यों, समितियों, शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों ऐसी होंगी जैसा वो समय समय पर करेगा। जाहिर सी बात है, बहुत ही आसान है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य जो होंगे, उनकी समितियों का जो शक्तियाँ होती, यानी कि जो व्यक्ति का जो सदस्य है उसकी जो शक्तियाँ होंगी, उसके जो अधिकार होंगे, विशेषाधिकार होंगे, वो वैसे ही बने रहेंगे जैसा कि विधानमंडल अपने कानूनों के अनुसार क्या करेगी, समय समय पर कभी बदलती है, कभी बढ़ाती है। वो जाहिर सी बात हो, विधानमंडल के ऊपर डिपेंड करेगा। ये कैसे करेगा? अब घर के दादाजी हैं, अब वो किसको कितना शक्ति देंगे, कितना पावर देंगे, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। वो कभी घटा देंगे, कभी बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर यही बात हुई है, विधानमंडल क्या है, दादाजी हैं, जो सदस्य हैं वो घर के सारे सदस्य हैं। कभी चिंटू को ज़्यादा दे दिए शक्ति, तो कभी मोनू को दे दिए, कभी सोनू को दे दिए। वही हाल यहाँ पर होगा कि क्या होता है, कभी कभी विधान परिषद में किसी को शक्ति ज़्यादा मिल जाती है, कभी विधानसभा में किसी को मिल जाती। हाँ, ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो सरकार बनती है वो विधानसभा के बहुमत के आधार पर ही बनती है। ये समझ में आना चाहिए आपको। ये ना हो कि सर जी का बोल रहे हैं यार, ये तो इसी में सब मिक्स कर दिए। तो चौथा जो बात कह रहा है, चौथा खंड जो कह रहा है कि ये जो पहला, दूसरा, तीसरा खंड है, इसको उसी की तरह एज इट इज़ माना जाएगा यदि विधानमंडल कोई और कानून न लागू कर दे। समझ में आया? पहला क्या कह रहा था कि कोई भी सदस्य है विधानमंडल का, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद का, उसे बोलने की आज़ादी होगी। वो किसी भी कंडीशन बोल सकता है देश के हित को ध्यान में रखते हुए। दूसरा क्या कहता है, उसे मत देने का अधिकार होगा। उस मत के आधार पे आप उसके न्यायालय नहीं जा सकते हैं, कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकते। तीसरा ये कहता है कि अगर कोई सदस्य है, सदन का सदस्य है, उसको जो अधिकार मिले हैं, जो शक्तियां मिली हैं, जो विशेषाधिकार मिले हैं, उसमें तब तक कोई कटौती नहीं होगी जब तक विधानमंडल क्या करे, कोई कानून न ला दे। वो एज इट इज़ बना रहेगा। चौथा क्या कह रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा एज इट इज़ लागू रहेंगे अगर विधानमंडल क्या कर रहा है, अगर कोई कानून नहीं ला रहा, वो ऐसे ही बने रहेंगे। जाहिर सी बात है, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोगों का है, नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा होगा, अनुच्छेद 195। जाहिर सी बात है, अब इतना तो आता ही होगा आप लोगों को, नंबर तो आता ही होगा। आर्टिकल 195, इसमें बातें क्या कही गई हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें जाहिर सी बात है विधानमंडल के जो, या फिर कहा जाए इसके जो सदस्य हैं, इनके वेतन भत्ते के बारे में, पेंशन के बारे में है, जानते ही हैं, पैसे के बारे में बात होगा। और ये वेतन हमेशा घटता है, बढ़ता है। आप इस पर कोई दबाव मत करिएगा कि सर बता दीजिए। अगर मैं करंट टाइम में बताऊंगा तो आप जब देख रहे होंगे उस समय हो सकता है चेंज हो जाए उनका। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।